हे दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ कि मनी और पर्पस में क्या ज़्यादा मैटर करता है। मेरे हिसाब से दोस्तों मनी कुछ भी नहीं है, पर्पस बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप 18 से लेके 26 साल की उम्र में हैं तो आपको अपना पर्पस ज़्यादा तलाश करना चाहिए मनी को चेज़ करने की बजाय। मैंने भी मनी को चेज़ करने का ट्राई किया था और बिना पर्पस के अपनी ज़िंदगी में इधर-उधर दौड़ने लग गया था, जो कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। मैं अपनी ज़िंदगी के 2 साल रहा हूँ कॉरपोरेट में। मैंने उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी। 6 महीने मैंने एक कोर्स किया था, उसके बाद मैं कॉरपोरेट लाइफ में 9 टू 5 में फँस गया था और बहुत ही ज़्यादा मेरा बुरा टाइम पीरियड था वो। हालाँकि मैंने उसमें जिम की, अपने बॉडी को ट्रेन किया तो वो काफ़ी अच्छा ऐसे सही रहा और मैं डिसिप्लिन में भी आया। मुझे पैसे की कीमत का एहसास हुआ कि पैसा कैसे बनाया जाता है, कैसे किसी के नीचे काम करना क्या होता है। उससे पहले मैं फ्रीलांसिंग करता था, मैं पेंटिंग्स वगैरह सेल करता था दोस्तों। पेंटिंग्स और पोर्ट्रेट्स में मैं स्पेशलाइज़ था और मैं कुछ अपना प्रोफ़ेशन चेंज करना चाहता था। ऐज़ ए मैं 9 टू 5 में भी जाना चाहता था और घरवालों को भी। मैं हरियाणा से हूँ, इसीलिए लोग जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनकी मेंटालिटी होती है कि ऑफिस में जाए बच्चा तो अच्छा है, लेकिन अगर फ्रीलांसिंग करता है तो वो उन्हें सूट नहीं करता है। और मैं भी ट्राई करना चाहता था सच बताऊँ तो। और मैं जैसे ही 9 टू 5 में एंटर हुआ तो मेरा पर्पस ख़त्म हो गया। मैं ओनली चेज़िंग आई वाज़ ओनली चेज़िंग द मनी। मैं पैसे के लिए काम करता और बिल्कुल भी पर्पसफुल नहीं था। शाम को आता थका हुआ कुत्ते के जैसा, बिल्कुल भी अच्छा फ़ील नहीं होता। पर्पस क्या होता है? वो हो गया मनी। अब पर्पस क्या था मेरे लिए? पर्पस मैं उस टाइम पे तो खो चुका था दोस्तों। ईमानदारी से आपको अगर बताऊँ, मैं तो बिल्कुल ही खो चुका था। लेकिन जैसे ही मैंने खुद को ये सोचा कि मुझे इससे निकलना है और मेरे को पेंटिंग वगैरह में आगे कुछ सोचना है, तब मेरा माइंड काम करना स्टार्ट हुआ। वरना वहाँ पे जाके मैं कंफर्टेबल हो गया। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो विदाउट पर्पस अपनी ज़िंदगी को ख़राब करके रख देते हैं। 18 के होते ही उन्हें ऐसा लगता है कि ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, इधर-उधर भटकते हैं, ये इसमें ही मज़ा आ रहा है, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। कोई भी पर्पज़ उन्हें नहीं दिखाई देता है। मानता हूँ दोस्तों, एक टाइम पे किसी को भी कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर आप जितना ज़्यादा डिले करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपनी ज़िंदगी को खड्डे में धकेलते जा रहे हैं और जितना डीप डाउन आपकी ज़िंदगी जाती जाएगी, उसको ऊपर लाने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। हमें क्या होता है दोस्तों, हम सोचते हैं कि हमें ऐसा ही होता है ना कि हीरो को हमने हमेशा नीचे गिर के उठते हुए देखा है हर फ़िल्मों में, तो हम सोचते हैं कि अभी हम थोड़ा और गिर रहे हैं, हम हीरो हैं। हम सभी अपने आप को हीरो समझते हैं, जो कि ऐसा है नहीं दोस्तों। जब तक हम अपने आप को हीरो समझेंगे और हम सोचते हैं कि और डीप में जाएँ और डीप में जाएँ, फिर हम उठेंगे तो सारे दुनिया के बताने के लिए हमें कहानी होगी कि हमारी इतनी ज़्यादा बड़ी स्ट्रगल स्टोरी है कि मैं तो इतना डिप्रेशन में चला गया, फिर मैं उठ रहा हूँ। तो हम नीचे-नीचे जाते जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। हम अपने पर्पस को जितना ज़्यादा जल्दी फाइंड आउट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आसानी होगी और पीस ऑफ माइंड है। पैसा आपको पीस ऑफ माइंड नहीं देता, पर्पस आपको देता है। दो अपने पास होते हैं, एक डोपामिन और एक सेरोटोनिन। ये दो हार्मोन्स होते हैं, पता नहीं क्या होते हैं। ये दो होते हैं जो कि आपको हैप्पी और पर्पसफुल और मीनिंगफुल आपकी लाइफ को बनाते हैं। डोपामिन तो शॉर्ट टर्म के लिए और सेरोटोनिन आपकी लॉन्ग टर्म के लिए। एक मीनिंगफुल, एक वो जो भरा भरा अंदर से फीलिंग नहीं आती कि भाई आज तो मजा आ गया यार काम करके, भले ही आप उस दिन थके हुए हो, लेकिन अगर आपने ऐसा कुछ मीनिंगफुल आपका काम कर लिया, अगर आपको गिटार बजाना पसंद है, आपने कोई नई धुन सीख ली, आपको पेंटिंग करना पसंद है, आपने वो करके देख लिया, तो आप काफ़ी ज़्यादा पर्पसफुल महसूस करेंगे। आपका सेरोटोनिन लेवल हाई होगा। वो कौन सा हार्मोन होता है समझ जाना आप, लेकिन वो पर्पस की वजह से ही होगा, मनी की वजह से कभी भी नहीं होगा। और खासकर अगर आप मनी उस फील्ड से कमा रहे हैं जिसमें आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, तो आपके लग गए हैं दोस्तों। आप फटाफट अपनी फील्ड को चेंज कीजिए जिसमें आपका पर्पस हो। पर्पस अब ढूंढते कैसे हैं? 18 तक मुझे नहीं पता था मैं क्या करूंगा। मैं बीएससी लेके बैठ गया भाई। बीएससी कुछ है ही नहीं भाई, बस घर वाले बोले कि एक सिक्योर डिग्री हो जाएगी। मेरे को हालांकि बीएफए करना चाहिए था, बैचलर इन फाइन आर्ट, क्योंकि मैं आर्ट का स्टूडेंट बनना चाहता था। और बीएससी करने के बाद भी मैंने ट्राई किया, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं एडमिशन ले पाया। मैं 2 डिग्रियाँ करना चाहता था, बीएससी मेरी हो चुकी थी, मैं सोचता था बीएफए भी कर लूँगा, लेकिन वहाँ मेरा एडमिशन नहीं हुआ दोस्तों।
इसीलिए उसके बाद मैं भटका और भटका कि क्या करता हूँ। फिर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आया। मैंने 2 साल एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर 9 to 5 की दोस्तों। वहाँ भी मुझे पर्पज़ इतना ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। कभी कभार ऐसा होता है दोस्तों, हमारी कंडीशंस ही ऐसी होती हैं कि हम पर्पज़ अगर हमें मिल भी जाता है तो हमारा दिमाग ये कहता है कि भाई बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उस टाइम पे हमें ऐसा लगता है कि हर कोई हमें रोक रहा है, हमारी परिस्थितियाँ, हमारे पेरेंट्स। अभी सही बात है यार, हर किसी की कंडीशन एक जैसी नहीं होती। कुछ होते हैं जिनके माँ बाप नहीं मानते हैं, कुछ होते हैं जिनको फाइनेंशियल कंडीशन वो होती है। ऐसी कुछ ना कुछ मजबूरियों में कोई ना कोई फंसा होता है। लेकिन दोस्तों अब बताता हूँ आपको मेन पॉइंट। जब आपको पर्पस मिलता है और आप उसके लिए शिद्दत से काम करते हैं, जब जब आप किसी से शिद्दत से प्यार करते हैं तो बदले में भले ही आपको प्यार मिले ना मिले, लेकिन जो वो आपकी फीलिंग होती है वही आपको इतना ज़्यादा अंदर से सेटिस्फाई कर देती है कि आपको सामने वाले के प्यार की ज़रूरत भी नहीं होती। ऐसा ही सेम होता है पर्पस के साथ। अगर आपको अपनी ज़िंदगी का पर्पस मिल जाता है तो आप बहुत ही शानदार तरीके से अपनी ज़िंदगी जीने, आपको सुबह उठने में मज़ा आता है कि मैं इस चीज़ के लिए उठ रहा हूँ सच में। अगर मैं आज आपको सुधारने के लिए, अपना चैनल ग्रो करने के लिए अगर आपसे सब्सक्राइबर माँगता हूँ तो सब्सक्राइब माँगता हूँ, वो भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मेरे को अगर सब्सक्राइबर आ जाएँगे मुझे उससे भी नहीं है। मेरे को अगर पैसा मिल जाएगा, मोनेटाइज़ हो जाएगा चैनल, मुझे उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मेरा पर्पज़ है अपने से छोटे भाइयों को ऊपर उठाना, जहाँ से मैंने जो गलतियाँ करी वो आप ना करें, ताकि आपका टाइम बचे। क्योंकि आज की जनरेशन इतनी ज़्यादा फास्ट है, इतनी ज़्यादा बहुत ही तेज़ बच्चे आ रहे हैं मार्केट में। अब मैं सोचता था मेरे जैसा आर्टिस्ट कोई नहीं है, लेकिन आज 16-16 साल के बच्चे भी इतनी अच्छी ड्राइंग कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें सीखने के लिए बहुत ही आसानी से हर चीज़ का एक्सेस मिला हुआ है। अच्छे-अच्छे टीचर्स आए हुए हैं मार्केट में, जो कि उन इतने प्यार से बात करते हैं, इतने प्यार से समझाते हैं। काश मुझे भी ऐसा कोई मिला होता तो मैं बहुत ऊपर लेवल पे जा चुका होता। लेकिन वो जाएँगे बच्चे जो आपके पीछे आ रही है ना वो जनरेशन, वो बहुत खतरनाक, खतरनाक क्यों, बहुत अच्छा है वैसे। ऐसे मतलब आपको ग्रो करने, बहुत ज़्यादा उनसे मैच करने के लिए आपको बहुत जल्दी ग्रो करना पड़ेगा दोस्तों। और वो आप कैसे करेंगे? भले ही आप 16 साल के हो, आपका पर्पस मानता हूँ चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है, उसमें मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। अब देखो चैट जीपीटी आता है, फेसबुक आता है, उसमें अपडेट्स आती रहती हैं। ऐसे आपके पर्पस में अपडेट्स आएंगी दोस्तों। आप ये सोच रहे हैं कि एक पर्पस चुनूंगा उसी के पीछे पड़ा रहूंगा, भाई ऐसा कभी नहीं होता। पर्पस के पीछे आप लगते हो, आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, आप पर्पस में मॉडिफाई करते हो फिर बहुत सारी चीज़ें। मैं भी पहले एज ए ड्राइंग टीचर में सिर्फ पोर्ट्रेट को लेके, ड्राइंग में सिर्फ पोर्ट्रेट को लेके चला था कि मैं लोगों के चेहरे बनाऊंगा। लेकिन अब मुझे सब कुछ सीखना पड़ रहा है भाई। एनाटॉमी सीखनी पड़ रही है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ रही है। लैंडस्केप में भी मैं कर रहा हूँ, बहुत सारे मीडियम ट्राई कर रहा हूँ। जब आप उस पर्पस की डेप्थ में घुसेंगे तब आपको बहुत सारी ब्रांचेस मिलेंगी। अगर आप बॉडी बिल्डिंग में जाना चाहते हैं, लेकिन अगर आपकी अभी स्टडी चल रही है तो आप, ऐसा नहीं है कि अब पूरा या तो पीछे हट जाएं या फिर पूरा ही पर्पस के अंदर घुस जाएं। लेकिन अगर आपकी स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे 12th आपके एग्ज़ाम है, जो कि आई थिंक लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मैं ये नहीं कहता कि आप सब कुछ छोड़ के जिम चले जाएं, या फिर ऐसा नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही जिम पे ध्यान ही ना दें। अगर आपको जिम जाना अच्छा लगता है तो आप अपना माइंड में ज़रूर रखें उन चीज़ों को, विजुअलाइज करें। विजुअलाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर्पसफुल विजुअलाइजेशन से ही रहा जाएगा। पर्पस ऐसी चीज़ ही नहीं है जो आपके, मतलब आपने यहाँ लिखवा लिया या दीवार पे लिख दिया। वो आपके यहाँ यहाँ चलना चाहिए, वो आपके माइंड में चलना चाहिए। जब आपकी कोई चीज़ माइंड में चलती है ना, तभी वो अंदर से ऐसे हार्मोन्स, आपकी फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है, वो आपको उस लेवल पे एक्ट करवाती है। अगर आपको विजुअलाइज कर रहे हो आप, अब आपने आपको पर्पस दे दिया एक एक्टर बनने का, तो आपकी बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट करेगी, उस हिसाब से मेहनत करने के लिए आपको एनर्जी देगी। अगर आप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, तो आपको उस हिसाब से एनर्जी देगी। दूसरी, यूनिवर्स आपको एनर्जी देगा, यूनिवर्स आपको लक देगा। सबसे बड़ी बात, मैं 2022 में, मुझे पता है मुझे आर्टिस्ट बनना है, मैं आगे भी आर्टिस्ट बनने वाला हूँ। ये बस इस चीज़ का पड़ाव है। क्या पता मैं आर्टिस्ट बनने से पहले एक अच्छा कम्युनिकेटर बन बन रहा हूँ अभी,
पता नहीं क्या है, लेकिन अपने आप को पर्पस दे रहा हूँ मैं। अगर मैं अपने आप को पर्पस नहीं देता तो हम जो आदमी होते हैं, हम टेस्टोस्टेरोन होता है हमारे अंदर, जो कि एक ऐसा हार्मोन है जो गोली के जैसा होता है, जो आदमी को एक गोली के जैसा बना देता है। अगर गोली सही निशाने पर लग जाती है तो वो अपना काम कर जाती है, अगर वो इधर उधर लगती है तो बहुत तगड़ा नुकसान करती है। ऐसे ही विदाउट पर्पसफुल आदमी अपने आप को खुद ही तबाह करने लगता है। अगर मैं दोस्तों अगर ऐसे 8-8 10-10 घंटे काम नहीं करूँ ना, तो सच में मैं अपने आप को बुरी आदतों में इंडल्ज कर ही लूँगा ऑटोमेटिकली। मुझे कोई ताकत रोक ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे अंदर वो एनर्जी है। वो एनर्जी या तो क्रिएट करेगी या डिस्ट्रॉय करेगी। एनर्जी ऐसी ही होती है, इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, या तो पर्पस में कन्वर्ट कर दो या खुद के डिस्ट्रक्शन में। ये दो डायरेक्शन में ही जाएगी बस। आप भी अपनी इस एनर्जी को अपने पर्पस में लगाएं। देखें कि आपको किस चीज़ में अच्छा लगता है। अच्छा नहीं लगता तो आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ अच्छा करने की सोचिए, उसको पर्पसफुल बनाने की कोशिश कीजिए। पर्पसफुल बनाने की बहुत सारी वजह आपको मिल जाएंगी। आप पर्पस कुछ भी बना सकते हैं, क्योंकि बिना पर्पस के आपकी लाइफ तबाह हो जाएगी। आपके पास सुबह उठने के लिए वजह नहीं होगी। इसीलिए तो बहुत सारे बंदों में होता भी है पर्पस, ऐसी बात नहीं है, उनका वो मोटिवेशन डाउन हो जाता है। वो ऐसे लूप में खुद को फंसा लेते हैं, वो कुछ नया नहीं कर पाते। मेहनत के उनके ऊपर एज का प्रेशर, सब कुछ आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है। एक के बाद एक लेयर ढकती चली जाती हैं। लेकिन जितना जल्दी हो सके, मानता हूँ कि कल सुधरने का सबसे बढ़िया टाइम था कि हाँ, काश उस टाइम पे कर लिया होता। लेकिन आज है दोस्तों सबसे ज़्यादा सुधरने का टाइम, अभी से। अपना पर्पस देखिए सबसे ज़्यादा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं कहाँ फंस चुका हूँ। मैं भी तो ऐसा, हर कोई गलती करता है भाई, हर किसी की चीज़ सेम नहीं है भाई। करो, चेंज करो पर्पस को। पर्पस को लो, अपनी माँ को पर्पस बनाओ कि मैं माँ के लिए कुछ भी कर दूंगा, तो आप कर दोगे ऑटोमेटिकली। खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, इसीलिए अगर खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट है तो खुद को रखो कि मैं अपने लिए करूँगा, अपने लिए करूँगा। वो तो और भी बढ़िया बात है। जब आप अपने आप से प्यार करते हैं तो आप सभी में प्यार बांट सकते हैं। लेकिन आप अपने फैमिली को पर्पस बना सकते हैं, अपने पैशन को, अपने पैशन कि मैं आर्ट के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं बॉडी बिल्डिंग के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं सिंगिंग के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, उसे पर्पस बनाएं। अपनी गर्लफ्रेंड को पर्पस बनाएं कि मैं उसको दुनिया की सारी खुशियाँ खरीद के दूंगा, उसको पूरी वर्ल्ड घुमाऊंगा उसे। बहुत सारे हैं भाई, डिफरेंट सबकी वो है, तो डिफरेंट पर्पस होंगे। सही है, मैं तो कह रहा हूँ डिफरेंट पर्पस होंगे तो हम इंडिया की ग्रोथ में अच्छी मदद करेंगे। हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज होंगे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में। ठीक है दोस्तों, पर्पस चेज करो, मनी नहीं। मैंने करके देख लिया मनी को, अंदर से खोखला लगता भाई। मेरे को कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैंने कमाया है, सच में ऐसा अच्छा अच्छा भी नहीं लगता है। एक लिमिट तक रखो ताकि आपका सर्वाइवल हो जाए। अगर आप घर के बड़े हो या फिर ऐसा कुछ है, आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, छोड़ो मत कुछ भी। पर्पस को माइंड में यहाँ रखो, विजुअलाइज करो। विजुअलाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने अपने आप को, मैं हरियाणा का लड़का, मैं अभी तक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा होता भाई, लाइब्रेरी में बैठा। आपको ईमानदारी से बताऊं, मैंने अपने आप को विजुअलाइज किया कि मैं दिल्ली की सड़कों पे पेंटिंग बना रहा हूँ। मैंने बनाई, हर चीज़ करके देखी, सड़कों भटक के देख। मैंने अपने आप को ये नहीं बिलियनर वो करके, ये वो फुल बड़ी बड़ी, थोड़ा सा, थोड़ा माइंड में रख के उतना इमेजिन किया, वो मिल गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बड़ा इमेजिन कर लिया होता। यही होता है, लेकिन सब कुछ चला जाएगा, वो पर्पस रह जाएगा। ये बात याद रखना मेरी। वो हमेशा आपका साथ देगा। पैसा चला जा सकता है, लॉकडाउन लग गया, पैसा एक नंबर बन के रह चुका, अब तो कैश भी नहीं है, सब कुछ चला जाएगा। माँ बाप भी एक दिन छोड़ के चले जाएंगे, भाई बहनों से प्यार कम हो जाएगा। भाई मैं 3 साल से यहाँ बैठा हूँ, भाई बहनों से धीरे धीरे प्यार कम हो जाएगा। नए दोस्त बनेंगे, पुराने दोस्तों से प्यार कम हो जाएगा। कौन खड़ा भाई आपके साथ है? आपका पर्पस खड़ा है। पैशन भी चला जाता भाई। मैं आर्टिस्ट हूँ भाई, इतनी तगड़ी तगड़ी पेंटिंग मैंने 2022 में बनाई, आज नहीं बना पा रहा हूँ चाह कर भी। पैशन भी आपका नहीं है भाई, हाथ कट जाएगा। आज कहाँ है पर्पस? खोपड़ी में रखो भाई। बस भाई, आज के लिए इतना।